हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। आज का शाउट आउट जाता है ऑल इन वन सैम को। अगर आप लोगों को भी मेरे चैनल पर शाउट आउट चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ भारत के रोहतक में रहने वाले अभिषेक मलिक के बारे में। गाइस स्क्रीन पर आप जिस लड़के को देख रहे हैं वो है 20 साल का अभिषेक उर्फ मोनू। गाइस अभिषेक के मुताबिक उसका कई दिन से अपने मम्मी पापा और बहन के साथ झगड़ा चल रहा था। उसका सभी से मनमुटाव हो गया था और अपनी बहन की बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी से भी वो परेशान था और वो सबसे नाराज़ था। उसके मम्मी पापा उसकी बहन का ही हमेशा सपोर्ट करते थे और उससे लड़ते झगड़ते थे। अभिषेक के मुताबिक उसका खर्चा भी उसके माँ बाप ने बंद कर दिया था, उसकी गाड़ी भी उससे ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बेटी को काफ़ी छूट दे रखी थी। इस बारे में अक्सर अभिषेक अपने दोस्तों को भी बताया करता था। फैमिली वालों ने धीरे धीरे घर में उसके दोस्तों का भी आना बंद कर दिया था। गाइस इस वजह से अभिषेक के मन में अपने माँ बाप और अपनी बहन के लिए और ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी। पर गाइस माँ बाप की अपने बेटे से इतनी नाराज़गी का कारण आखिर था क्या? अभिषेक के मुताबिक वो पिछले कई दिनों से पिता सहित अपने परिवार से 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। बड़ी रकम के बारे में जब उसके परिवार वालों ने उससे उसका कारण जानना चाहा तो उसने फीस भरने और दोस्तों को देने की बात की। अभिषेक तरह तरह के बहाने करके बार बार घर पर रुपए मांग रहा था। इसके बाद परिवार वालों ने अपने स्तर पर जानने की कोशिश की कि आखिर उनका बेटा इतने सारे रुपयों की मांग क्यों कर रहा है, और उसके बाद जो बात उसके परिवार वालों को पता लगी उससे उनके होश उड़ गए। गाइस असल बात ये थी कि अभिषेक गे था और वो अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के जरिए अपना जेंडर चेंज कराना चाहता था। वो पिछले 1 साल से सर्जरी के लिए इंटरनेट पर इस तरह के क्लिनिक की जानकारी जुटा रहा था और उसके बाद वो अपना जेंडर चेंज करा के उत्तराखंड के अपने दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था। जब उसके माता पिता के सामने ये सारी बातें आई तो उसके पिता बबलू पहलवान ने उसे डांट लगाई और बहन और उसकी माँ ने भी कड़े शब्दों में उसको बहुत सारी नसीहतें दी। कुछ दिनों से अभिषेक की नानी भी उसके घर पर रहने आई हुई थी और उसकी नानी ने भी उसे लगातार समझाने की कोशिश की। घर में तनाव का माहौल था, मगर 27 अगस्त की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसके परिवार को भनक तक नहीं थी। 27 अगस्त की सुबह 11 से 11:30 के बीच कोई अनजान व्यक्ति अभिषेक के घर में घुसा और उसके पिता बबलू पहलवान, माँ बबली, उसकी बहन तनु और नानी रोशनी के सर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गाइस इसके बाद होना क्या था? जब पुलिस वहां पर पहुंची तो परिवार का इकलौता सदस्य जो बचा था वो था अभिषेक मलिक। जब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की तो उसने पुलिस को क्या कुछ बताया वो मैं आपको बताती हूँ। अभिषेक मलिक जो जाट कॉलेज के BA फर्स्ट ईयर का छात्र है, उसने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने गया था। दोपहर 2 बजे के बाद जब वो घर वापस लौटा तो घर का मेन गेट बिना कड़ी लगाए बंद था। नीचे के कमरे में गया तो दरवाज़ा वहाँ भी बंद मिला। फिर जब वो ऊपर के कमरे में गया तो वहाँ का दरवाज़ा भी उसे बंद मिला। उसने दोनों दरवाजे खूब ज़ोर ज़ोर से खटखटाए। उसने अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के फ़ोन पर भी फ़ोन मिलाया, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे डर लगा तो उसने अपने मामा को फ़ोन मिलाया और पूरी बात बताई। मामा ने उसे दरवाज़ा तोड़ने की सलाह दी। उसने किसी तरह दरवाजे के लॉक को तोड़ा तो अंदर खून से लथपथ अपने परिवार वालों को देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी, जिसे वह तुरंत PGI हॉस्पिटल लेकर गया। उसने फिर मामा को फ़ोन करके सारी बात बताई और उसके बाद वो बेहोश हो गया। मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी। पुलिस के मुताबिक अभिषेक से पूछताछ के दौरान हर बार उसका कोई ना कोई परिवार वाला उसके साथ होता था। इस वजह से उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पा रही थी। मगर 31 अगस्त को उससे अकेले में पूछताछ की तो उसने एक के बाद एक सभी की हत्या करने की बात कबूली। आपने सही सुना। इसके बाद सबूत जुटाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गाइस अभी तो मैंने आपको वो कहानी बताई थी जो मनगढ़ंत थी और अभिषेक ने पुलिस को वो बताई थी, मगर अब मैं अभिषेक का कबूलनामा आप सबको बताती हूँ। 31 अगस्त को अभिषेक ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 27 अगस्त की सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच वो अपने घर पर गया और अपने घर में ऊपर वाली मंजिल पर सोई हुई अपनी बहन को सबसे पहले गोली मारी
उसके बाद अपनी नानी को गोली मारी, फिर अपनी माँ, और फिर नीचे वाले कमरे में फ़ोन चला रहे अपने पिता के सर पर भी उसने गोली मारी। उसने सभी को जहाँ जहाँ मारा उसी कमरे का ताला उसने बंद कर दिया और चाबियाँ अपने साथ लेकर वो वहाँ से बाहर आ गया। बाहर कुछ ही दूरी पर उसके दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने चला गया, जहाँ पर उसने बहुत कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर किया। उसके दोस्तों ने वो सब खाना खाया, लेकिन अभिषेक से वो एक भी निवाला निगला नहीं जा रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही सब आ रहा था जो उसने अपने माँ बाप और बहन और नानी के साथ किया था। और इस वारदात के करीब 2-2.5 घंटे बाद उसने एक नया प्लान बनाया। वो अपने घर पर लौटा और प्लान के मुताबिक उसने घर के दरवाजे बंद होने और लगातार फ़ोन करने और ना जवाब मिलने की कहानी अपने मामा को बताई, और फिर गेट तोड़कर अंदर घुस गया। पुलिस पूछताछ में अभी तक अभिषेक ने ये बताया है कि उसने चारों की हत्या अकेले ही की है, मगर हत्या की साजिश में उत्तराखंड का रहने वाला उसका दोस्त भी शामिल है। यहाँ तक कि अपने माता पिता और बहन के अंतिम संस्कार में भी अभिषेक ने उन्हें मुख्य अग्नि नहीं दी। इस बात की चर्चा हर कहीं थी और सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये भनक लग गई थी कि इस वारदात के पीछे शायद अभिषेक ही है। गाइस, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हत्याओं को अंजाम देने के बाद भी अभिषेक अपने दोस्त के साथ होटल में बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में लग रहा है। बाद में वो घर पर अपने परिवार वालों की लाशें देखकर खूब रोया भी था, और पुलिस का दावा है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। गाइस, मैं आपको बता दूं कि वारदात से एक रात पहले भी अभिषेक अपने दोस्त के साथ दिल्ली बाईपास स्थित होटल में ठहरा था। सभी की हत्या करने के बाद भी वो अपने दोस्त के साथ होटल में गया। पुलिस पूरे मामले में दोस्त की क्या भूमिका है उसकी जांच के लिए पूरी पूछताछ कर रही है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं, होटल में आने जाने की फुटेज में अभिषेक के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई शिकन नहीं नजर आ रहा है। गाइस, इस पूरे मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने कुछ और बातें भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक अभिषेक का उत्तराखंड के नैनीताल के एक युवक के साथ पिछले 4 साल से दोस्ताना संबंध था, जबकि दोनों की दोस्ती दिल्ली में कैबिन क्रू कोर्स के दौरान हुई। पुलिस के मुताबिक जेंडर चेंज कराने के बाद मोनू अपने दोस्त के साथ विदेश भागना चाहता था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपने परिवार से 5 लाख रुपए भी मांग रहा था। साथ ही अभिषेक ने अपने सीने पर अपने दोस्त का टैटू भी बनवा रखा था। गाइस, पुलिस को इस पूरे केस में एक पॉजिटिव साइड जो नज़र आ रही थी वो ये थी कि जब पुलिस को इस सारे मामले की जानकारी मिली, उस समय अभिषेक की बहन तमन्ना की सांसें अभी भी बाकी थी, उसकी सांस चल रही थी, और पुलिस को उम्मीद थी कि तमन्ना ही एक लौती चश्मदीद है जिससे उन्हें सारे सबूत मिल सकते हैं। मगर 2 दिन बाद 29 अगस्त को ही तमन्ना ने भी दम तोड़ दिया था। गाइस, ना ही तो गे होना गलत है और ना ही अपने माँ बाप से नाराज होना गलत है। गाइस, जब अपने बच्चे के बारे में किसी माँ बाप को ये बात पता लगे कि वो गे है या लेस्बियन है, स्पेशली इंडिया में, तो उन्हें कुछ समय लगता है अपने बच्चे को समझने में, और इस बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ और तकरार भी परिवार के बीच में होती है। मगर किसी भी समस्या का हल मौत नहीं होती। अगर अभिषेक ये सोच रहा था कि वो अपने परिवार की हत्या करके अपने दोस्त के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता लेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.